नमस्कार दोस्तों, छत पर बागवानी कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम जिस विषय पर चर्चा करने वाले हैं वो है बागवानी हमारी स्वास्थ्य के लिए कितना ज़रूरी है। हालांकि इस विषय पर पहले भी चर्चाएं हो चुकी हैं, लेकिन आज के परिप्रेक्ष्य में जिस तरीके से युवाओं के अंदर खासकर माइग्रेन, हाई बीपी, हाइपरटेंशन ये सब समस्याएं बढ़ रही हैं, इस विषय पर बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। मेरा नाम दीपक बब्बर है, पेशे से मैं एक अध्यापक हूँ और साथ में मार्शल आर्ट एक्सपर्ट भी हूँ। मैं आज आपसे इसी विषय पर कुछ चर्चा करने वाला हूँ, बागवानी हमारी सेहत के लिए कितनी आवश्यक है। बागवानी की शुरुआत मेरी बड़ी इंटरेस्टिंग है दोस्तों। मुझे घूमने का बहुत शौक है और अक्सर घूमने के लिए मैं पहाड़ों पर जाया करता था, लेकिन क्योंकि आप पहाड़ों पर हर वक्त नहीं जा सकते हैं, आपका काम जो है वो दिल्ली के अंदर थोड़ा सा व्यस्त रहता है, तो मुझे लगा किस तरीके से मैं पहाड़ों को अपने पास ले आऊँ, किस तरीके से प्रकृति को मैं अपने घर पर बुलाऊँ। ये विचार दिमाग में रखते हुए मैंने अपनी ये शुरुआत बागवानी की। आज मेरी छत पर 2000 से भी ज़्यादा पौधे हैं। लगभग हर किस्म के पौधे मेरे पास हैं। मेरे पास अराउंड 70 से ज़्यादा वैरायटीज़ ऑफ कैक्टस का कलेक्शन है। 150 से ज़्यादा बॉन्साई हैं, 300 से ज़्यादा हैंगिंग्स हैं, फ्रूट प्लांट्स हैं, सब्जियों के पौधे हैं। लगभग हर तरीके के पौधे मेरे यहाँ पर लगाए गए हैं। पहाड़ों को अपने पास बुलाने के लिए मैंने यहाँ पर एक झोंपड़ी बनाई है। ये प्राकृतिक बांस से मिलकर बनाई गई है। आसपास मनी प्लांट की एक पूरी दीवार बनाई गई है। ऊपर आते हैं तो ऐसा लगता है वास्तव में कि आप प्रकृति के बहुत पास हैं। पक्षियों का चहचहाना, गिलहरियों का भागना, पक्षियों की चिल्लाने की आवाज़ें, ये आपके मन को मंत्रमुग्ध कर देती हैं। आप अपनी सारी समस्याएं, अपनी सारी की सारी परेशानियां, अपनी सारी नेगेटिविटी ये सब भूल जाते हैं। मित्रों, आप ये तो मानेंगे कि ये सारा संसार एनर्जीज़ पर टिका हुआ है। 2 तरीके की एनर्जीज़ होती हैं, पॉजिटिव एनर्जीज़ और नेगेटिव एनर्जीज़, जिसको हम लोग सकारात्मक या नकारात्मक ऊर्जा के नाम से भी जानते हैं। अगर नेगेटिव एनर्जीज हमारे आसपास रहेंगी, उसका हमारी स्थिति पर, हमारे सेहत पर बहुत ज़्यादा गहरा प्रभाव पड़ता है। ये एक बहुत बड़ा कारण है। हमारे आज की जो युवा जनरेशन है वो बहुत सारी मानसिक बीमारियों से ग्रस्त है, और ऐसी बीमारियां जिसके बारे में उनको पता भी नहीं चलता। माइग्रेन, डिप्रेशन, हाई ब्लड प्रेशर, ऐसी कितनी ही बीमारियां हमें जकड़े हुए हैं। तो आज हम इसी विषय पर चर्चा करने वाले हैं, किस तरीके से पेड़ पौधे हमें इन सब चीज़ों से बाहर निकालते हैं, किस तरीके से पेड़ पौधे हमें सकारात्मक ऊर्जा देते हैं, हमारे जीवन में नई उमंग, नई खुशियाँ, नई चेतना, ये सब कुछ भरने का काम अगर कोई कर सकता है तो वो सिर्फ प्रकृति कर सकती है। और अगर आप पेड़ पौधे लगाते हैं तो आप सारी प्रकृति को अपने पास बुला सकते हैं, आप पक्षियों को अपने पास बुला सकते हैं, आप गिलहरियों को अपने पास बुला सकते हैं, आप अपने मन के अंदर उमंगे जागृत कर सकते हैं। आपके मित्र, आपके दोस्त, आपका परिवार सब आपसे मिलने के लिए आते हैं, क्योंकि वो आपके साथ इसी खुशी में शामिल होना चाहते हैं। इसी चर्चा को हम लोग आगे बढ़ाएंगे, प्रकृति किस तरीके से हमारी बीमारियों को दूर कर सकती है। मित्रों, हम सबके जीवन में सुख और दुख आते रहते हैं। नकारात्मक, सकारात्मक चीज़ें हम सबकी ज़िंदगी में आती रहती हैं। सवाल सिर्फ इतना है कि क्या हम इन नकारात्मक चीज़ों से उभर कर ऊपर आ सकते हैं। ऐसा ही कुछ मेरे साथ भी हुआ। करीब 9-10 साल पहले मैं भी बहुत गहरे डिप्रेशन में गया था। 1 साल, पूरे 1 साल तक मैं लगभग अपने कमरों में बंद रहा, किसी से बात नहीं कर पाता था। डिप्रेशन क्या होता है मैं इसको भली भांति समझता हूँ, मगर उससे बाहर निकलने के लिए अगर कोई आपको सहारा दे सकता है, आपके परिवार के अलावा कोई आपसे बात कर सकता है, वो प्रकृति है, वो पेड़ पौधे हैं। उन्होंने एक नया जीवन, एक नया ऊर्जा, एक नया संचार मुझे दिया। आज मैं आपके सामने खड़ा हूँ इस एक हरे भरे बगीचे के साथ। तो इसका एक बहुत बड़ा कारण है। कारण ये है कि अब मेरे जीवन के अंदर वो नेगेटिविटीज़ नहीं है, वो नकारात्मक ऊर्जा नहीं है। सोख ली इन पेड़ पौधों ने। मेरे जीवन के अंदर जो दुख था वो ले लिया, निचोड़ लिया इन्होंने मुझसे और खुद के अंदर संभाल लिया। ये हैं पेड़ पौधे, ये है प्रकृति जो हर पल आपके साथ रहती है, हर पल आपको खुशी देती है।
आपके जीवन में पड़ने वाले कितने भी नकारात्मक प्रभाव हों, ये सब सोखेंगे, ये सब लेंगे और आपको क्या देंगे? खुशी, ऑक्सीजन, प्रकृति, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, सब कुछ आपको ये पेड़ पौधे देते हैं। तो क्यों ना हम इस दिशा में आगे की तरफ बढ़े, जहां हम अपने जीवन के अंदर आने वाली सारी नेगेटिव एनर्जीज को, नकारात्मक को दूर करें और एक नई जिंदगी की शुरुआत करें। मैं हूं परमजीत सिंह खालसा। जो मैं अनाज पैदा करता हूं उसको प्रोसेस करके फिर मैं मार्केट में बेचता हूं। देखिए कृषि स्टार्टअप हर शनिवार रात 9:30 बजे और सोमवार शाम 4 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। मित्रों, आज के भौतिक युग में जहाँ पर हम सब लोग सिर्फ और सिर्फ अपनी इच्छाओं के लिए, अपने आगे पीछे होने वाले आराम के लिए भागते हैं, हम भूल जाते हैं कि ये जीवनदायी पेड़, ये जीवनदायी पौधे हमारे लिए कितने ज़्यादा ज़रूरी हैं। ये वो हैं जो हमें जीवन देते हैं, इनके बिना हम नहीं रह सकते। ऑक्सीजन हमें इन्हीं से मिलता है। हम अपने आसपास ऐसे कितने ही पौधों को देखते हैं जो हमें जीवन दे रहे हैं, मगर उनका ध्यान रखने वाला कोई नहीं होता, उनकी केयर करने वाला कोई नहीं होता। ऐसे पौधों को बचाने के लिए हम लोग रेस्क्यू मिशन शुरू करते हैं। हम उन जगहों पर जाते हैं जहाँ पर ये पौधे असहाय अवस्था में पड़े होते हैं, इनको भी हमारी ज़रूरत है। जैसे कि ये पीछे कुछ पेड़ पौधे आप देख रहे हैं, ये आज एक बहुत ही खूबसूरत बॉन्साई का रूप ले चुके हैं। ये सारे वो पौधे हैं जो हमने रेस्क्यू किए और रेस्क्यू करने के बाद हम इनको लेकर आए। इनके साथ हम लोगों ने चर्चाएँ की, इनको कोशिश की बचाने की, और जब ये हमारा प्रयास सफल हो जाता है तो इन पेड़ पौधों को फिर हम लोग अलग अलग पार्कों में लगाते हैं। कुछ पेड़ पौधे मैं अपने घर पर ही रखता हूँ। आप इनके पास जाइए, आप देखेंगे आपसे कुछ कहते हैं, ये आपसे बोल रहे होते हैं कि बचाओ, देखो मैं हूँ, मुझे मेरा भी तो कोई होना चाहिए। ये आपसे बहुत वार्तालाप करते हैं। ऐसे सारे पेड़ पौधे जो हमारे आसपास है, जिनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं है, हम उन पेड़ पौधों को बचाएं, ये हमारी जिम्मेदारी है। और ये करने के बाद में आपको बहुत बहुत खुशी मिलती है, आंतरिक खुशी मिलती है। उस खुशी को शब्दों में बयान करना असंभव है, आप नहीं कर पाएंगे। आप एक बार करके देखिए, इन पेड़ पौधों से बातें करके देखिए, आप देखेंगे आपका जीवन पूरी तरीके से बदल गया है। तो मित्रों, जैसे ही हमें कोई सूचना मिलती है कि कोई पेड़ मरणावस्था में है, वो लगभग मर चुका है, सड़क के किनारे रखा हुआ, मैं अपने सहायकों के साथ उस जगह पर जाता हूँ। बहुत ही सावधानी के साथ हम उसके आसपास की मिट्टी को खोदते हैं, कोशिश करते हैं उनकी जड़ें ना टूटें और उनको अपने पास लेकर आते हैं। अपने पास लेकर आने के बाद हम उनकी जड़ों पर काम करते हैं, उनके रूट्स पर काम करते हैं, उनके न्यूट्रिशन पर काम करते हैं। और एक बार उनके रूट्स न्यूट्रिशन पर काम करने के बाद जब वो ज़िंदा हो जाते हैं, फिर से हमें हरी भरी पत्तियाँ देना शुरू करते हैं। हम उन पेड़ पौधों को अलग अलग जगहों पर लगाते हैं। ये देख रहे हैं आप, ये बगनविला का पौधा है, बहुत ही खूबसूरत। देखिए, आप इसकी जड़ें देखिए, ये मैंने रेस्क्यू किया हुआ है। यहाँ जितने भी पौधे देख रहे हैं आप मेरे पीछे, जो कि आज आपको बॉन्साई का रूप धारण करते हुए दिखते हैं, जो बहुत ही खूबसूरत हैं, इनमें से अधिकतर पौधे वो हैं जो कि रेस्क्यू किए गए हैं, जिनकी देखभाल करने वाला कोई भी नहीं था। और आज ये मुझे फूल भी देते हैं, आज इनमें से बहुत सारे पौधे मुझे फल भी देते हैं, सब्जियां भी देते हैं, और आज मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूँ, ये मेरा शुक्रिया अदा करते हैं। हमारे बीच में ये जो गठबंधन है, ये कभी ना टूटने वाला गठबंधन है। क्योंकि मित्रों, इन्होंने मुझे सिखाया, ज़िंदगी लंबी नहीं, बड़ी होनी चाहिए। ये धारणा मानते हुए मैं इन पौधों के साथ अपना समय बिताता हूँ और इनके साथ अपना सारा सुख दुख सब कुछ साझा करता हूँ।
क्योंकि ये ऐसे हैं जो जीवित हैं। ये आपसे कुछ नहीं मांगेंगे, ये हमेशा सब कुछ आपको देंगे, ये किससे शिकायत नहीं करेंगे। मित्रों, जब पौधे आपके जीवन में आते हैं और आप उनके जीवन में जाते हैं तो बहुत से किस्से आपके जीवन में जुड़ जाते हैं। इन्हीं किस्सों में से एक किस्सा मैं आपके साथ साझा करना चाहूँगा। मेरे एक मित्र हैं, कुछ साल पहले वो अपने घर से एक बड़ का पौधा उखाड़ लाए और आकर मुझे बोलते हैं कि भाई साहब, ये बड़ के पेड़ का मैं क्या करूँ, कहते हैं घर में नहीं लगाना चाहिए। मैं मन ही मन मुस्कुराया, बट मैंने कोई जवाब नहीं दिया। मैंने बोला, मुझसे क्या चाहते हैं? कह रहा जी, मैंने सुना है घर में नहीं लगाना चाहिए, आप लगा लीजिए। मैंने वो पौधा लिया बड़ का और ये पौधे को मैंने अपने घर पर लगाया। मित्रों, आज वो पौधा एक बहुत ही शानदार बॉन्साई के रूप में शामिल हो चुका है, मेरी बॉन्साई कलेक्शन का एक पार्ट है। सवाल ये उठता है मित्रों, बड़ को घर में क्यों नहीं लगाना चाहिए? ऐसा हमने हमेशा सुना है और हमारी सारी पुरानी बातें हमेशा वैज्ञानिक हुआ करती थी। हमारे ऋषि मुनि, हमारे बड़े अगर कुछ कहते थे उसका बहुत वैज्ञानिक आधार होता था। हम बरगद की, पीपल की पूजा करते हैं तो उनको घर में क्यों नहीं रख सकते हैं? तो मित्रों, वैज्ञानिक आधार ये है कि पुराने ज़माने में बड़ और पीपल क्योंकि बहुत फैलते थे, अपने घर के आसपास लगाने से वो घरों की नींव हिला दिया करते थे। सिर्फ ये एक वैज्ञानिक आधार था। इसलिए पुराने ज़माने में कहा जाता था कि बड़ या पीपल को घर के आसपास नहीं लगाना चाहिए, ताकि आपके घर की नींव नहीं हिले। जिसकी मैं पूजा कर सकता हूँ, जिसको प्रकृति ने दिया है मित्रों, उसको हम कैसे नकार सकते हैं? आज वो मेरे पास आते हैं, कुछ समय के बाद वो आए मेरे पास, और आने के बाद उन्होंने इस बड़ के पेड़ को देखा और मैंने उनको बोला कि देख रहे हैं आप, ये वही बड़ का पेड़ है। आज वो आते हैं, आज वो इसके पत्तों पर हाथ फेरते हैं। लेकिन उनका पौधों का प्रेम इस पूरे इंसिडेंट के बाद इतना ज़्यादा बढ़ा कि आज वो अपने घर में ही कितने पौधे लगा चुके हैं और उनमें बड़ और पीपल भी शामिल हैं। ऐसे ही पीपल का पेड़ जो आप देख रहे हैं, किसी ने सड़क पर फेंक दिया था, मैं इसको उठा कर लेकर आया अपने घर पर, और उठाने के बाद आज देखिए कितना शानदार, कितना खूबसूरत है ये। ऐसे कितने ही पीपल और बरगद के पेड़ मेरे घर पर हैं जो लोग अंधविश्वास की वजह से फेंक देते हैं। मित्रों, प्रकृति हमें प्रेम करना सिखाती है, ये पेड़ पौधे हमें प्रेम करना सिखाते हैं। आपसे अनुरोध करूंगा कि इनको अपनाइए। मित्रों, ये मेरा एक छोटा सा सेक्शन है जो सक्लेंट और कैक्टस का सेक्शन है। जितनी खूबसूरती, जितनी विविधता कैक्टस के अंदर है, उतनी विविधता कहीं नहीं देखी जाती है। लेकिन कैक्टस के बारे में भ्रांतियाँ हैं कि इसको घर में नहीं रखना चाहिए, ये अशुभ होते हैं, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप जानकर हैरान होंगे, कैक्टस वो कुछ ऐसे पौधे हैं जो 24 घंटे ऑक्सीजन देने की क्षमता रखते हैं। आपके घर के अंदर भी कैक्टस हमेशा ऑक्सीजन प्रोवाइड करते रहते हैं, और जिस चीज़ को प्रकृति ने बनाया है वो अशुभ हो ही नहीं सकती है। कैक्टस जीवन से भरपूर है। ये सिखाते हैं, तुम मुझे पानी दो या ना दो, मैं लड़ूंगा, मैं जीऊँगा और मैं जीतूँगा। तुम मुझे धूप में रखो या छाया में, मैं लड़ूंगा, मैं जीतूँगा। तुम मुझे छोटे गमले में रखो या बड़े गमले में, मैं फिर लड़ूंगा, मैं फिर उठूँगा, मैं फिर जीतूँगा। ये भावना आपके अंदर कौन जागृत कर सकता है? सिर्फ कैक्टस। जिंदगी तू लाख नखरे दिखा, तुझसे इश्क है तो है, ये कैक्टस हमें सिखाते हैं। यही भावना आपको अपने जीवन में भी लानी है। ये सकारात्मक सोच हमारे अंदर कैक्टस भरते हैं, ये रंग, ये फूल, ये कैक्टस भरते हैं। खूबसूरत, बेहद खूबसूरत कैक्टस के फूल होते हैं, सक्लेंट के फूल होते हैं। मित्रों, मेरे सामने मेरे कुछ फेवरेट सक्लेंट्स हैं, एलोज हैं। ये भी हमें जीवन में कितना कुछ सहना सिखाते हैं, कितना कुछ लड़ना सिखाते हैं। अपने अंदर पानी सोख कर रखते हैं, और जब हमें ज़रूरत पड़ती है, जब इनको पानी नहीं मिलता तो उस पानी का प्रयोग करते हैं। कम से कम पानी जीकर भी जिंदा रहते हैं। ये हमें सिखाते हैं कि हमें इसी तरीके से, जैसे इन्होंने पानी सोखा है, अपने अंदर भरा है, हमें अपनी ज़िंदगी के अंदर पॉजिटिविटी भरनी चाहिए, और जब ज़रूरत पड़े
उसी पॉजिटिविटी को यूज़ करना चाहिए अपनी ज़िंदगी जीने के लिए, आगे बढ़ने के लिए। ये हमें सक्लेंट सिखाते हैं। हर जीवन में परेशानियाँ आती हैं, हर जीवन के अंदर उतार चढ़ाव आते रहते हैं, क्योंकि अगर उतार चढ़ाव नहीं आएंगे तो लाइन रेखा सीधी हो जाएगी, दैट मीन्स डेथ। उतार चढ़ाव से लड़ना ये पौधे सिखाते हैं। इससे ज़्यादा पॉजिटिविटी देने की क्षमता किसी के अंदर नहीं है। देखिए कितने दिनों से पानी ना मिले तब भी ये खुश रहेंगे, तब भी ये मुस्कुराएंगे। पूरे परिवार को साथ लेकर ये चलना हमें सिखाते हैं। देखिए कितने सारे एक साथ हैं और हमेशा ऐसे ही बढ़ते रहते हैं। ये सारी भावनाएं हम में कहाँ से आती हैं? पौधों से आती हैं, प्रकृति से आती हैं। मित्रों, मेरे सामने ये कुछ टेरेरियम्स रखे हुए हैं, डिब्बे के अंदर बंद पौधे। इनसे मैंने क्या सीखा? इनसे मैंने सीखा अपने रिसोर्सेज को अच्छे तरीके से यूज़ करना, वेस्ट नहीं करना। ये इवापोरेशन का प्रोसेस होता है, पानी ऊपर जाता है, टकराता है, कंडेंसेशन होता है और फिर से पानी नीचे आ जाता है। इन पौधों को पूरे महीना पानी देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो ये मुझे क्या सिखा रहे हैं? अपने रिसोर्सेज को बिल्कुल सही तरीके से यूज़ करना, उनको वेस्ट नहीं करना। ये भी तो पौधों ने हमें सिखाया, क्योंकि आज के परिप्रेक्ष्य में बहुत ज़रूरी है जिस तरीके से हम प्राकृतिक स्रोतों का दोहन कर रहे हैं, उनको वेस्ट कर रहे हैं। ये टेरेरियम, छोटा सा टेरेरियम मुझे बहुत कुछ सिखा कर जा रहा है। ये जो घर में देख वेस्ट शीशियाँ हैं, ये सारी की सारी शीशों को मैंने यूज़ किया और इनसे मैंने डिब्बे के अंदर बंद ये बेहतरीन प्लांट बनाया। ये उन लोगों के लिए है जो पौधों का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रख पाते हैं। और कंडेंसेशन और इवापोरेशन, विज्ञान का अद्भुत संगम, ये भी पौधे हमें सिखाते हैं। तो कितना कुछ देते हैं हमें। सीखिए और आगे बढ़िए। बेहतर मार्केटिंग किसानों की आय के लिए ज़रूरी भी है। मार्केट लिंकेज के लिए केंद्र सरकार अपनी तरफ से कोशिश कर रही है। राज्य सरकार किस तरह से भूमिका निभा रही है? केंद्र की सरकार लगातार हमको इस दिशा में सहायता कर रही है। लक्ष्य लिया हमने कि लगभग 50,000 पॉली हाउस आने वाले समय में बनाएंगे। राज्य का भू कानून आजकल बहुत ज़्यादा चर्चा में है। आपको क्या लगता है, कानून में क्या खामी है और किस तरह से सुधार की जरूरत भी है? हम इस पर अच्छा निर्णय राज्य के हित में लेंगे, राज्य की जन भावनाओं के अनुरूप लेंगे, सबकी सुविधा के अनुरूप लेंगे। देखिए खास मुलाकात उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ 21 जनवरी रविवार शाम 7 बजे। मित्रों, परेशानियां हमारे जीवन का अभिन्न अंग हैं। जहां दुख है तो वहां सुख भी है। समस्या है, परेशानियां हमारे ऊपर हावी हो जाती हैं, जिसकी वजह से हम लोग डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं। उन्हीं से निजात पाने के लिए गार्डनिंग सबसे बेहतरीन विकल्प उभर कर सामने आया है। मैंने अपनी छत पर 300 से भी ज़्यादा हैंगिंग्स लगाए हुए हैं। जब मेरी छत के ऊपर सारी ज़मीन ख़त्म हो गई, जब पूरी छत भर गई, तो मुझे लगा अब क्या, अब मैं और कैसे अपने शौक़ को, अपनी इस प्यार को और जागृत कर सकता हूँ। तो मुझे हैंगिंग्स का ख्याल आया और मैंने अलग अलग हैंगिंग्स लगाई हैं। मेरी छत पर, जैसे मैंने बताया, 300 से भी ज़्यादा हैंगिंग्स लगी हुई हैं, जिसमें प्लास्टिक की बास्केट्स हैं, वेस्ट डिब्बे हैं, घर के अंदर बचे हुए वेस्ट डिब्बे, उनको मैंने प्रयोग किया है, टायर का मैंने प्रयोग किया है। इस तरीके से अपने अंदर के जो बच्चे हैं ना, जो बच्चा मेरे अंदर कहीं छुपा बैठा है, मैं उसको ज़िंदा रखने की कोशिश करता हूँ। वो बच्चा आपके अंदर ज़िंदा रहना बहुत ज़रूरी है। वो भावनाएं आपके अंदर हमेशा चलनी चाहिए। इसी को ध्यान में रखते हुए बहुत सारी हैंगिंग्स को यूज़ किया गया है। वो हैंगिंग्स में से जब पौधे नीचे गिरते हैं और लटकते हैं, वो दृश्य
आप देखेंगे कितने अद्भुत तरीके से हम लोगों ने हैंगिंग्स को यूज़ करके एक पूरी दीवार खड़ी कर दी है मनी प्लांट की और बाकी सारे के सारे पौधों की। किस तरीके से ये ऊपर वाले पौधे जहाँ पर हम लोगों ने कैक्टस को भी यूज़ किया है, नीचे वाली पौधों के लिए भी छाया का काम करते हैं। पीछे आप देख पा रहे होंगे किस तरीके से जेड की पूरी दीवार खड़ी की गई है। ये सब अद्भुत अलौकिक दृश्य आप यूज़ कर सकते हैं हैंगिंग्स की वजह से, और मुझे ये पहाड़ों के पास रहने का एहसास भी दिलाते हैं। उसके बाद बात आती है कोकोडामास की। हवा में लटकते हुए, हवा में झूलते हुए ये पौधे बहुत ही अद्भुत नज़र आते हैं और ये बताते हैं किस तरीके से जीवन को हम लोग जी सकते हैं। इनको पानी की बहुत कम ज़रूरत होती है। आप इनको किसी भी जगह पे लगा सकते हैं, जहाँ जगह है तो भी लगा सकते हैं, जगह नहीं है तो भी लगा सकते हैं। ये इनको कोकोडामास कहा जाता है और बहुत ही आसानी से मात्र कुछ रुपयों के अंदर आप ये कोकोडामास बना सकते हैं। अगर आपके घर में स्पेस नहीं है, आपके पास पैसे नहीं हैं, तब भी आप इस शौक को ज़िंदा रख सकते हैं इन हवा में झूलते हुए पौधों के द्वारा। तो ये कहानी है उस जगह की जिससे प्रकृति को हम लोग अपने पास बुला सकते हैं। ये कहानी है मेरी, ये कहानी है आपकी, ये कहानी है हर उस प्रकृति प्रेमी की जिसने इस धरती को कुछ देने की कोशिश की है। धरती हमें देती है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें। यही भावना मन में रखते हुए मैंने यहाँ पर एक छोटे से गार्डन को तैयार करने की कोशिश की है जिसमें हैंगिंग्स का प्रयोग भी किया गया है। यहाँ पर हम लोगों ने कोकोनट के शेल को यूज़ किया है। वेस्ट बचे हुए कोकोनट शेल के अंदर हम लोगों ने पौधे लगाए हैं। उसके ऊपर हल्का सा हमने पेंट कर दिया, हमारी भावनाएं और जागृत हो गई। मन का वो जो बच्चा है जो हमेशा जिंदा रहना चाहिए, जो मुझे लड़ना सिखाता है, जो मुझे जीवन के साथ संघर्ष करना सिखाता है, ये जिंदा रखना ज़रूरी है और ये इन हैंगिंग्स ने मुझे सिखाया है। मित्रों, पीछे जो आप देख रहे हैं ये वर्टिकल गार्डन का एक छोटा सा रूप है। वर्टिकल गार्डन भी हमें पॉजिटिविटी से भर देते हैं। जिस तरीके से हमारे चक्रास हमें बताते हैं पॉजिटिव एनर्जी जो नीचे से ऊपर की तरफ जाती है सारी नेगेटिविटी को दूर करते हुए, बिल्कुल उसी प्रकार से जो वर्टिकल गार्डन है वो भी आपको यही सिखाता है। वो भी सिखाता है कि किस तरीके से आप अपनी नेगेटिविटी को दूर करते हैं, किस तरीके से पौधे आप दीवारों पर भी लगा सकते हैं। वर्टिकली गार्डन का कॉन्सेप्ट भी बेहद खूबसूरत है। जैसे कि मैंने पहले भी कहा था, प्रकृति, पेड़ पौधे आपके अंदर के बच्चे को हमेशा जिंदा रखते हैं, आपके अंदर के कलाकार को जिंदा रखते हैं। बांस पर लिखे गए ये कोट्स ही नहीं है, ये आपकी भावनाएं हैं जो आपको जीवन से जोड़े रखते हैं। आपके जीवन में कुछ भी परेशानियां हो, आपको पॉजिटिविटी हमेशा ये कुछ लिखे हुए कोट्स देते हैं। अब अपनी भावनाएं ऐसे लिखिए, आप इनसे बातें कीजिए, आप इन बैम्बूस पे लिखिए, आप इन पत्थरों पे लिखिए और यकीन मानिए आपके अंदर की सारी नेगेटिविटी सिर्फ इन भावनाओं से ही दूर हो जाएगी। दोस्तों, भारत एक युवा देश है। इस युवा पीढ़ी के हाथ में ही हमारे देश का भविष्य है। मगर जिस तरीके से हमारी युवा पीढ़ी डिप्रेशन, हाइपरटेंशन, माइग्रेन जैसी बीमारियों का शिकार हो रही है, हमें इस विषय पर सोचना चाहिए। मुझे लगता है इसका एक बहुत बड़ा कारण है हमारा भौतिकवाद की तरफ जाना, पैसे के पीछे भागना। ये सोच हमें रोकनी पड़ेगी यदि हम चाहते हैं कि हम स्वस्थ रहें, हमारा स्वास्थ्य सही रहे, हम माइग्रेन जैसी बीमारियों से, हम हाइपरटेंशन जैसी बीमारियों से दूर रहें, तो उसके लिए हमें अपनी जड़ों से जुड़ना होगा, हमें अपने रूट्स पर काम करना होगा। और वो रूट्स है प्रकृति। जैसा कि आप जानते ही हैं, प्रकृति आपको सौम्य इंसान बनाती है, आपके हृदय को बड़ा करती है, आपको बीमारियों से बचाती है। आपके अंदर के बच्चे को प्रकृति हमेशा जिंदा रखती है, आपके कलाकार को ये बाहर निकालती है। कुछ शब्द आपको चेतना दे सकते हैं। पौधों पे लिखे हुए, इन बांस पे लिखे हुए ये शब्द आपके जीवन को जागृत करते हैं, चेतना देते हैं। मैं अनुरोध करूंगा कि अपने घर के अंदर, अपनी युवा पीढ़ी के लिए, अपने बच्चों के लिए बागवानी अपनाइए, पौधे अपनाइए। इस देश की तरक्की में इतना कंट्रीब्यूशन दीजिए। दिल्ली जैसे शहर में जहाँ सांस लेना भी दूभर है, हमारे साथ जुड़िए, इस अभियान के साथ जुड़िए, छत पर बागवानी कीजिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।